एक नाद भयंकर उठ चुका है, रणभेरी बज उठी भयंकर है, ये युद्ध बड़ा ही भीषण है, लड़ना बनकर अभयंकर है, अभयंकर, लड़ना बनकर अभयंकर है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो रीट हो, ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड थर्ड हो। सुगबुगाहट हो चुकी है, रीट की तारीख आपको मिल चुकी है। ये संभावना है कि रीट की परीक्षा जनवरी माह में आयोजित होगी। इसकी सुगबुगाहट हो चुकी है, लेकिन अब एक द्वंद्व की स्थिति ये है, ये हमारे साथ भी हुई। जब मैंने ग्रेड फर्स्ट दिया उस समय भी समानांतर भर्तियां चलती हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। अब आप देख लेना, रीट जनवरी में होगी, ये एक पात्रता है। जब तक रीट होगी तब तक ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड इन दोनों का विज्ञापन भी आ जाएगा। पूरी संभावना है ये रीट होगी तब तक इनका विज्ञापन भी आ जाएगा। और रीट के बाद में रीट का रिजल्ट आएगा, मुख्य भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति आएगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, तो ग्रेड थर्ड भी होगी। कुल मिलाकर आप देख लेना, बात इतनी है, तीनों भर्तियां समानांतर, लगभग किसी में 15 दिन, महीने, 1.5 महीने इतना अंतर रहेगा, तीनों भर्तियां आसपास चलेंगी। अब इसमें बड़ी द्वंद्व की स्थिति होती है अभ्यर्थी के साथ कि इसके साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं। और इस YouTube की दुनिया में खूब वीडियो भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े विद्वान साथी अपना अनुभव साझा करते हैं आपके साथ, सब अपनी राय बताते हैं, लेकिन अंतिम डिसीजन, अंतिम निर्णय तो खुद उस व्यक्ति को लेना है जिसको पार पाना है। डिसीजन तो उसका ही होगा। देखिए, ये सामान्य से अपना चैनल, ये चैनल शैशवावस्था में, अभी शैशवावस्था में, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इस द्वंद्व की स्थिति से निकालने का प्रयास करूंगा। मेरी राय में आपको क्या करना चाहिए, अपना एक अनुभव साझा करूंगा। उम्मीद है वीडियो के बाद आप इस द्वंद्व से निकल पाएंगे, मुझे उम्मीद है। बाकी डिसीजन तो आपको लेना है, निर्णय आपको है, क्योंकि युद्ध आपको लड़ना है। मैं तो लड़ चुका, युद्ध आपको लड़ना है, मैं तो अपना अनुभव बताऊंगा आपको। साथियों, ये हैं आप, ठीक है। अब ऐसे मत कहना सर स्माइल नहीं है ना। और आप लोग इस वक्त दो कैटेगरियों में मैं आपको बांटता हूं। एक तो वो लोग हैं जो विशुद्ध बेरोजगार हैं, जो विशुद्ध बेरोजगार हैं। एक वो लोग हैं जो कामकाजी हैं। मैंने यहाँ आप लोगों को दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो वो अभ्यर्थी हैं जो विशुद्ध बेरोजगार हैं, एक वो हैं जो कामकाजी हैं। अब कामकाजी में देखना, कामकाजी में कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे उसको कम सैलरी मिलती हो, चाहे ज़्यादा मिलती हो। बात कामकाजी की है भाई, दाल रोटी का काम चल रहा है ना, जीवन निर्वाह की स्थिति हो रही ना, उसको मैं कामकाजी में ले रहा हूँ। वैसे तो संतोष आप कितने ही ऊपर चले जाओ, कभी नहीं होना है। जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगी, आपकी ज़रूरत बदलेंगे, आपकी हर चीज़ बदलेगी, उस हिसाब से खर्चा होगा। संतोष कहीं नहीं है, तो कामकाजी को मैंने हर व्यक्ति को, चाहे प्राइवेट हो, चाहे छोटी मोटी जॉब करता हो, सबको मैंने इसमें लिया है, ठीक है। इस प्रकार मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। विशुद्ध बेरोजगारों को भी दो कैटेगरी में बांटा है। इसमें वो हैं जो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। एक वो हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, अभी अभी वो तैयारी करना शुरू की है उन्होंने। सबसे पहले मैं इनकी बात कर लूँ। कुछ समय पहले मैं भी इस कैटेगरी में था और कांस्टेबल के पद पे रहते हुए मैंने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की है और अपने पहले ही चांस में इसको निकाला है ईश्वर की कृपा से। तो यदि आप कामकाजी हैं, तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप ग्रेड फर्स्ट या
ग्रेड सेकंड। यदि आप कामकाजी हैं तो इनको आपको इस ओर देखना चाहिए, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो। इन दोनों में से आप डिसीजन ले लें, कुछ भी ले लें, यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो। खोने के लिए आपके पास क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट आपको इनमें देखना चाहिए। कंपटीशन कहीं भी कम नहीं है, चाहे आप ये कर लो ये कर लो, कामकाजी है ना तो आपको इधर देखना चाहिए, बाकी तो आपकी राय है, ठीक है। इसके बाद में है विशुद्ध बेरोजगार। विशुद्ध बेरोजगार, ये जो बिल्कुल विशुद्ध बेरोजगार, इसको दो कैटेगरी में बांटा, एक तो अनुभवी लोग और एक फ्रेशर लोग। अब जो अनुभवी है ना, चाहे उसने ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम दिया हो पहले, चाहे ग्रेड सेकंड का दिया हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट का दिया हो, किसी का भी दो, किसी का भी एग्ज़ाम दो, तीनों युद्ध भूमि है ना, तीनों रणभूमि वो देख चुका है, समर वो देख चुका है ना, कैसा युद्ध है, कैसा सिलेबस है, कैसे लोग हैं, क्या है, सब देख चुका है। युद्ध का मैदान पूरा वो मैदान में जा चुका है, युद्ध देख चुका है। बदायूनी की तरह ना, मुंतख्वाब तारीख हल्दी घाटी का युद्ध देखता है वो, आंखों देखा हाल। आपने भी पिछली भर्तियों में युद्ध का हाल देखा था, अपनी आंखों से देखा था। आप खुद जानते हैं, आप खुद जानते हैं साथियों कि आपकी क्या कमी रही थी, खुद जानते हैं आप। आपकी अंतरात्मा कहती है ना कि वो सिलेबस मैं कर सकता हूं, वो चीज़ मैं कर सकता हूं, तो आपको करना चाहिए। चाहे आपने ग्रेड फर्स्ट की हो, चाहे ग्रेड सेकंड की हो, चाहे ग्रेड थर्ड की हो, आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ मैं वो कर लूँगा, तो आपको करना चाहिए। जिसके लिए कह रही है, चाहे आपने इसकी तैयारी की हो, चाहे इसकी, चाहे इसकी, ये सब आप देख चुके हैं, करना चाहिए आपको। वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो दिन आपका नहीं था, पिछली भर्ती में वो दिन आपका नहीं था, उस समय उस रणभूमि में वो दिन आपका नहीं था, उस दिन आपका तीर नहीं चला। कोई बात नहीं, जिस दिन मेरा तीर चलेगा सब बाधाओं को चीर चलेगा, उम्मीदों की शुष्क धरा से तब विजय का नीर चलेगा, तब विजय का नीर चलेगा। घबराना नहीं है, उस दिन वो दिन आपका नहीं था, तीर नहीं चला आपका, कोई बात नहीं। फिर से उठें, फिर से उठें हे अर्जुन, फिर से उठ, उठा तेरा गांडीव और भेद इस लक्ष्य को। तेरी अंतरात्मा कहती है ना कि तू कर देगा, तो तय मानिए 100% तू कर देगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ पिछली बार रह गया है तो यार, तेरे भाग्य की लकीरों ने तुझे रोक लिया। तूने उन लोगों से भी ज़्यादा मेहनत की है जो लोग सिलेक्ट हो गए। क्या हो गया? हाथों की लकीरों ने रोका तुझे, क्या हो गया? मनुष्य की देह, ये खोपड़ी मिली है तुझे, मनुष्य की खोपड़ी, और इसके पास नए कर्म करने के ऑप्शन हैं। भाग्य की लकीरों को भेद सकता है, ये भेद सकता है। इसीलिए तो बड़े बड़े ग्रंथों में सभी संत महात्माओं ने इस मनुष्य देह को दुर्लभ बताया है। मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बड़ भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। ये मनुष्य शरीर, ये देहधारी कुछ भी कर सकता है, अपने नवीन कर्मों से उस ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस लकीरों पे मत जाओ। इसने तुम्हें रोक लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर उठ, फिर खड़ा हो, तू लक्ष्य को पार कर देगा, तय है। तो अनुभवी साथियों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने खुद देखें कि किस में बेहतर कर सकते हैं, आपको वापस उसमें करना चाहिए। फिर है फ्रेशर, ताज़ा लोग हैं, बिल्कुल ताज़ा है, नए ये युद्ध में आए हैं अब, और इनका पाला पड़ा है। ये अपनी रणभूमि है, ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड है, ठीक है। घबराना नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ग्रेड थर्ड ही आपको करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कितने ही लोग फेल हुए हैं, इसमें सिलेक्ट हुए हैं, कितने लोग फेल हुए हैं, यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, और कितने लोग यहाँ फेल हो के और अच्छी सिविल सर्विसेज में गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आपको ये करनी है। मेरी राय में आपको
तीनों भर्तियों के, यदि आप तीनों भर्तियों की पात्रता रखते हैं तो, नहीं रखते तो बात अलग है, रखते हैं, बीएडधारी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो तीनों भर्तियों की योग्यता रखते हैं, तो आपको तीनों का सिलेबस देखना चाहिए, तीनों का सिलेबस देखना चाहिए और आपको खुद को ये तय करना चाहिए कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। खुद को तय करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। सिलेबस को आराम से देखिए, पाठ्यक्रम को देखिए, फिर जो अंतरात्मा जो आपकी कहे वो आप करिए। और आपको कुल मिलाकर बात मैं बताऊं, चाहे आप ये कर लो, चाहे ये कर लो, ये कर लो, तीनों में ही कंपटीशन है। कई लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा पद हैं और यहाँ बहुत कम है, इसलिए यहाँ करो। भाई यहाँ भीड़ भी तो है ना। आपको पद पोस्ट देख के नहीं जाना है, आपको अपनी ताकत पे काम करना है, अपनी ताकत पे, खुद की ताकत पे, वहाँ आपको विजय हो जाएगी। लेकिन कभी कभी मैंने बताया ना अभी, जो एक्सपीरियंस साथी हैं उन्होंने ताकत पे काम भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश उनका दिन अच्छा नहीं था, ये फेल हो गए, लेकिन उनको फिर उठना है। तो ये मैंने थोड़े सा अपना अनुभव आपके सामने साझा किया है। मैं कामकाजी होते हुए ग्रेड फर्स्ट कांस्टेबल के पद पे रहते हुए निकाली, पहले ही चांस में। ईश्वर पे विश्वास, खुद पर विश्वास और अपने कंटेंट पर विश्वास, अपने गुरुजनों पर विश्वास। सच बात तो यह है कि जब से मैं तैयारी करने लगा तब से लेके लास्ट तक, लास्ट में 15-20 दिन में बीमार हुआ था, उस समय कुछ नेगेटिव विचार अवश्य आए थे मन में, लेकिन उससे पहले तैयारी के लगा तब से लेके लास्ट तक कभी मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नेगेटिव विचार नहीं आया। हाँ, लास्ट के दिनों में कुछ बीमार हुआ, उस समय ज़रूर नेगेटिव थोड़ी आ गई थी मन में। खैर, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव विचार नहीं लाना है, ताकत पे काम करना है। तो ठीक है साथियों, ये कुछ मैंने अपना अनुभव रखा है, कुछ राय आपको दी है। उम्मीद है आपको ये सहयोग करेगा और आप इस चैनल पर बने रहें। समय समय पर आपको मेरे अनुभव से जो मुझे विचार आएगा, समय समय पर आपको मैं अपने अनुभव साझा करते रहूँगा, आपकी तैयारी में सहयोगी बना रहूँगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।